पालक के ऊपर दही डाल के आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता और बिल्कुल आयरन युक्त होगा और बहुत सारे फाइबर भी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालेंगे। और बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है। अगर बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए हमने सबसे पहले पालक लिया है और पालक को ना ध्यान रखेंगे छोटी पत्ती वाला ही लेना है जो सॉफ्ट होता है। और पालक को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब देखिए पालक साबुत ही है और साबुत ही पालक के ऊपर हम दही डालेंगे। तो दही को हमने लिया है 1 कटोरी का, क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 कटोरी दही को पालक के ऊपर डाल देते हैं और पालक के ऊपर डाल के इसको अच्छे से पालक को मिक्स करेंगे दही और पालक के लिए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। तो फटाफट से कर लेते हैं, एक चम्मच ले लेते हैं, उससे मिला लेते हैं पालक और दही के लिए। देखिए 1 कटोरी वैसे तो पर्याप्त है हमारा दही इतने में, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डालेंगे, नहीं तो है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो चलिए अभी हमने पालक और दही को अच्छे से मिला लिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो गया है पालक और दही। अब क्या करना है, इसको रख कर साइड में। अब जब मिक्स हो गया है तो हमें लेना है एक मिक्सी का जार। तो देखिए पालक बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ले लेते हैं मिक्सी का जार। एकदम यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप देखिएगा, फुल वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगी। चलिए अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और मिक्सी के जार में जो पालक है और दही है वो हमें इसमें डाल देना है। अब देखिए पालक और इसको हमने डाल दिया। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है वो चलिए आगे देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पेस्ट। अगर यहाँ पेस्ट बना रही हो तब तक याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ भी करिए जो आपका मन कर रहा है रेसिपी को देखकर। तो चलिए अब हमने पेस्ट बना लिया है और ये देखिए उतने ही हमने पानी की एक बूंद नहीं डाली है क्योंकि पालक में पानी अपना ही ऑटोमेटिक होता है। तो देखिए इस तरह हमारा पतला सा ये घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। तो हमें वही मिक्सी का जार ले लेना है और उसी मिक्सी के जार में हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी दही लिया था तो 1 कटोरी हम डालेंगे सूजी। अब सूजी में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च हो गई और लाल मिर्च के साथ साथ ही हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, एक मतलब टुकड़ा डालेंगे अदरक का और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हुए हैं। इनमें जो चीज़ नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें थोड़ा सा जीरा डाल देना है और थोड़ी सी ही यहाँ पे डालेंगे अजवाइन। और अजवाइन डालने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाल देना है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक का ध्यान रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग डालना है। तो नमक डालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसमें जो हमने पालक और उसका पेस्ट बनाया था वो इसमें दोबारा से हम पलट देंगे। अब पलट के अब इनको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे सारी चीज़ों को। और ग्राइंड करने के बाद देखेंगे हमें एक गाढ़ा घोल मिल जाएगा। बिल्कुल ही देखिए इस तरह से हमें घोल मिल जाएगा ये। और मिलने के बाद अब इस घोल में इस समय कुछ नहीं करना है, ओनली हम 10 मिनट को इसको घोल को रेस्ट पे छोड़ेंगे। पहले देख लेते हैं किस टाइप का घोल है, कितना गाढ़ा हुआ है। हमें और कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं पानी। देखिए इस तरह से हमारा गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। अभी हम जब रेस्ट पर रखेंगे सूजी थोड़ा सा फूलेगी तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए हमने रेस्ट पर छोड़ दिया था तो इस तरह से हमारा घोल ये तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट घोल है, इतना ही हमें पतला और ऐसा ही गाढ़ा हमें घोल चाहिए था। तो अब चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही रही थी बताना, इसमें ना 2 चम्मच हम डाल देंगे बेसन। बेसन से होगा क्या, इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाएगी और नाश्ता हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये उनके लिए ट्रिक है जो बिल्कुल ही अननोन है, जो बिल्कुल बनाना नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाएगी और ये बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा घोल हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ, वो सॉरी गैस की तरफ। गैस पर रख दिया है एक पैन, हमने नॉन स्टिक पैन लिया है
वैसे तो किसी में भी बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हमने तेल से ग्रीसिंग कर लिया है इसको, और ग्रीस करने के बाद अब एक हम साइज का कोई जिससे हमें सेम साइज बनाना हो तो हमने लिया एक चमचा भरेंगे बैटर को, और एक चमचा भर के ऐसे ही डाल देंगे। ये अपने आप सेफ ले लेगा, हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब सेफ ले लेगा तो बस ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, इसको ढक देना है, और ढक के हमें लगभग 2 मिनट तक पकाना है धीमी आंच पे। जब एक तरफ पक जाएगा इसको तो हम इसको पलटेंगे। अब ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, और 2 मिनट होने के बाद देखिए इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा, ऊपर ड्राई हो जाएगा, तो समझ लीजिए नीचे पक गया है ये। अब इसको हम आराम से हल्के हाथ से पलट देते हैं। ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से पलट दिया है। तो इसी हिसाब से हम पीछे सेक लेंगे, तो उलटते पुलटते इसे अच्छे से सेक लेते हैं। सेकने में लगभग 2 से 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए आराम से सेक के तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए हमारा पालक और दही का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे नाश्तों को सेक के तैयार कर लेंगे। अब चलती है करते हैं सर्व हम किसके साथ करेंगे, मैंने लौकी और चना की दाल की सब्जी बनाई थी, तो उसके साथ सर्व करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए लौकी चना की दाल की सब्जी है, और मैंने ये छिलका वाला प्याज बना रखा है, ओनियन बना रखा है, तो उसके साथ सर्व करेंगे। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है और इतना टेस्ट आता है खाने में। अगर एक बार इस तरह से बना लिया तो बार बार इसको बनाएंगे। तो एंजॉय कीजिए पालक की रेसिपी को। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।